कल एक संत भगवान वैष्णोजन महाराष्ट्र से, वो कह रहे थे कि पूर्व कर्मों का विक्षेप तो साधक को परास्त ही करता है। नहीं, पूर्व कर्म में इतनी ताकत नहीं कि वर्तमान के नाम गुणगान करने वाले साधक को परास्त कर सके। तो हमका उदाहरण, दोनों किडनी खराब है, डायलिसिस होता है, भयानक पीड़ा और कष्ट रहती है, और सिंह की तरह दहाड़ते रहते हैं। किडनी भी कहती बुरी जगह फंस गई हम आकर के। सच्ची कहते से, हम तुम्हें बलवान बनाने के लिए कहते, छाप मारने के लिए नहीं कहते। छाप तो हमारी प्रेमानंद की है ही, उसको तुम्हारे से थोड़ी लेनी है, मुहर तुमसे थोड़ी लगानी है। प्रेमानंद की छाप है, वो तो गुरु ने दे दिया, इष्ट ने दे दिया। ये हम इसलिए बताते हैं कि इससे बुरी स्थिति नहीं होती। क्या विक्षेप डालेगा? हम राधा नाम के बल पर हैं, हम श्यामा श्याम के हैं। अभी मृत्यु हो जाए क्या फर्क पड़ता है? क्या फर्क पड़ेगा? बस हम फर्क पड़ने वाली बात को पकड़े हुए हैं, इसीलिए फर्क पड़ता है, नहीं कोई फर्क नहीं। विक्षेप क्या करेगा? मृत्यु से बढ़कर कोई विक्षेप है? और उसको हम स्वीकार कर चुके हैं। क्या करेगा विक्षेप? राधा राधा राधा। क्या करेगा विक्षेप? ना तो भूत का ना भविष्य का कोई चिंतन मत करो, वर्तमान में राधा राधा बोलो, भूत भी भूत हो जाएगा और भविष्य तो मंगल हो ही जाएगा। भूत तो गया, उसके लिए क्या हम रोएं अच्छा गया या बुरा गया? भूत तो गया। और भविष्य क्या होगा? राधा 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 परम मंगल होगा। पक्का समझो, पक्का। अभी एक मशीन लेके परसों दिल्ली से आए थे, वो हाथ पैर में सब लगाए हो, देखे, वो देखकर ऐसे बोले, महाराज हम जितने लोग खड़े हैं, पावर बिल दो। बिल पावर क्या कहते हैं? बिल पावर। बोले इतना तो हम में नहीं जितना आप में। हमका होगा कैसे? हमारा बिल पावर श्री जी है, तुम्हारा बिल पावर संसार है, हमारा बिल पावर लाडली जी है। मस्त, सही कहते। हर समय ऐसे आनंद, ये बताया ले जाता, लेकिन हम बता रहे हैं माइक से, हर समय ऐसा आनंद रहता जैसे दूध को गैस में चढ़ाओ तो उफान नहीं आता, ऐसे आनंद का उफान। क्यों? हर समय बात रहता है, मेरी लाडली, मेरे प्रिया प्रीतम, मेरे स्वामी, मैं जैसा भी हूं, मैं अपनी लाडली जी का हूं। बहुत बहुत आनंद। कोई तपस्या को सोचेगा कि ये बाबा जी बचपन से रहे तो तपस्या से होगा, तो भैया 60 हजार वर्ष तपस्या करने वाले हुए, और उनके लिए लिखा हुआ है कि यहाँ की गंध भी नहीं मिली। अपने जैसे अधमों को लाडली जी के चरणों का सहारा मिल गया, बस इतनी बात समझो। और वही आपको हम समझाने के लिए अपने बातें बता देते हैं। केवल श्री जी अपनापन मानती, बस भरोसा कर लो मेरी लाडली जी का, और राधा राधा रट लो। तुम्हें क्या मतलब दवाई कैसी है? अब कितने ऐसे आते हैं कि बड़ा विचित्र, डॉक्टर से नहीं पूछेंगे कि हरी वाली गोली कहां लिखी, तुम बताओ हमको दी, नहीं पूछेंगे। संत कह रहे हैं कि तुम राधा जपो, बोले कहां लिखा है हमें बताओ। अब बताओ उनको कैसे बतावे कि तुम्हारी बुद्धि इतनी बड़ी है? बोले हमने 2-4 ग्रंथ पढ़े होंगे तो उनको जान। अरे श्री जी लालजू के हृदय का गुप्त धन है। अगर ग्रंथ देखना चाहते हो तो एक ट्रक भर ग्रंथ है हमारे रस के ग्रंथ, जहां तुम्हारा प्रवेश नहीं है। वेद रसिकन की बानी कैसे जानोगे राधा नाम? राधा सुधा निधि में देखिए आप, वृंदावन दास चाचा की वाणी में देखिए, भरा पड़ा है। अरे क्या नहीं जानते वृंदावन में राधा किशोरी का राज्य है? क्या ये नहीं जानते आप पत्ते पत्ते से राधा नाम की गूंज निकल रही? क्या नहीं जानते हरि बिके हुए हैं राधा नाम में, राधा धाम में, राधा रूप में? डॉक्टर दवाई दे दे तो हाथ जोड़ के फीस दे करके चुपचाप खाते हो, और संत तुम्हें बता रहे हैं ऐसा करो तो तुम्हारी बुद्धि काम नहीं करती। मान लो ये, अगर आप समझते हो किसी संप्रदायवाद से बोल रहे तो राधा बाबा किस संप्रदाय के थे? आखिरी में क्या पाया? राधा 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 राधा। ये बहुत बड़ी निधि है, पकड़ लो। वही कह रहे हैं कि अभी खोपड़ी में और कुछ भोगना लिखा है तो नहीं मानोगे, और अगर बात समझ में आ गई तो राधा राधा राधा, इससे दोनों बातें होती है। रा रसदात्री, धा धारण करने वाले हरि, राधा नाम में दोनों प्रिया प्रीतम समाये हुए। राधा बोलते हैं
तो जिसका नाम है वो तो देखती हैं, और जो नाम के प्रेमी हैं वो लाल जी दोनों देखते हैं, दोनों हमारी तरफ देखते हैं। राधा तो प्रिया लाल दोनों देखते हैं। बस यही हमें चाहिए, दोनों युगल हमारी तरफ देखें और मुस्कुरा दें और हमें अपनी सेवा में ले लें। ये सार युगल तत्व का राधा नाम है। ये राधा नाम ऐसा ना समझें कि केवल लाडली जी का नाम, ये राधा तत्व है, ये राधा नाम है। ये राधा नाम में प्रिया प्रीतम दोनों समाये हुए। राधा नाम प्रेम समुद्र है। हम तुम्हें कैसे बताएं कि राधा नाम एक अपार अगाध अनंत महिमा युक्त है। आप जब इसको जपोगे खुद देख लोगे। ये पीछे डोलते हैं महाराज, जिनके तुम दर्शन की बात करते हो, जिनके लिए ध्येयम सदा परिभवम अभीष्ट दोहम तीर्थाथ पदम शिव विनंचनुतम शरण्यम। तुम्हें लग रहा होगा कि बहुत बढ़ के बोल रहे हैं, बहुत छोटे होके बोल रहे हैं। ये देखी बात कह रहे, पीछे तो डोलते निरपेक्षम मुनिम शांतम निर्वैरम समदर्शनम अनुब्रजाम्यहम नित्यम पूयेत्यंगुरेणु भी। एकादश स्कंद में खुद सरकार स्वीकार कर रहे हैं। अभी जो राधा सहचरी है, राधा रूप रस में डूबी हुई है, राधा ठसक में है। टेढ़े राय मोहन रसिया सो बोले अटपट बानी, हमसी श्यामा जू के बल अभिमानी। ए वृंदावन वासियों, प्रिया प्रीतम के उपासियों, अब किसी की तरफ मत देखो, हमारी महारानी जी के बल पर निर्भय हो जाओ और राधा नाम छूटने न पावे। बस देख लेना क्या प्राप्त होता है। हम आपको हृदय की बात कहते हैं। यहां जैसे कह रहे हैं कि नए दखिल मित्य उपदेश सारम, मैं ये उपदेश का सार कह रहा हूं कि ब्रजवास करो, वृंदावन वास करो और नाम जप करो, भगवत चरित्रों का गायन करो, इसी से पूर्ण हो जाओगे। ना कोई भूत का और ना कोई भविष्य का हमारी प्रार्थना मान लो, बिल्कुल तुम चिंता मत करो। मेरी लाडली जो है, मेरी लाडली जो है, बहुत बार हजारों बार अनुभव की बात कह रहा हूं। भूत तो राख हो गया, जो भी हुआ शुभ अशुभ सब राख हो गया, उसकी चिंता मत करो। भविष्य तेजोमय प्रकाशमय हो आएगा, देख लेना। संचित भस्म हो गया, प्रारब्ध तो ऐसे ताल ठोक कर निकल जाओगे। प्रारब्ध में क्या बिगाड़ लेगा। अभी रस नहीं आया राधा नाम का, इसलिए थोड़ा सा जुखाम बुखार ये वो कष्ट हुआ, अनुकूलता प्रतिकूलता ही ढेर हो जाते हो। नहीं, कैसे तुम्हें बताया, तुम्हें समझ में नहीं आ रहा। हमारे पास शब्द नहीं है, पर समझ में तो आ ही रहा होगा। जब आदमी फड़फड़ाता है तो नहीं दिखाई देता कि कितना परेशान है। तो हम परेशान हैं कि वो बात शब्द ही नहीं मिल रहा जो हम आपको बतावें। राधा राधा में कितना पावर है, इतनी सामर्थ है। ना आपको भूत की चिंता करनी, ना भविष्य की चिंता करनी। बस भरोसा किशोरी जी का, काहू के बल भजन को काहू के आचार, और व्यास भरोसे कुंवर के सोवत पांव पसार। और जब कुंवर के भरोसे हैं तो कुंवर के अधीन अनंत शक्तियां हैं, और कुंवर हमारी लाडली जी के अधीन है। इतना बढ़िया जगह ठिकाना मिल गया है, अब मस्ती ही मस्ती है। बस इस ठिकाने से अलग हटे तो भाई मस्ती फिर कमजोर हो जाएगी। ठिकाने में रहो, श्री राधा जुग चरण निवास। जबान में राधा नाम और हृदय में राधा किशोरी के गोरे चरणारविंद की ठसक। बड़ा अमृतमय नाम है, बहुत नशा है इसमें। इतना नशा, इतनी मादकता है कि बस इसका एक बार स्वाद मिल जाए, प्रयास करते रहो। तो कह रहे स्वाद क्यों नहीं मिलता? क्योंकि जिह्वा को अविद्या रूपी रोग लग गया है। इसको स्वाद मिलेगा गुलाब जामुन समोसा चटनी, इनमें मिलेगा। राधा नाम सुधा रसम, कृष्ण नाम अमृत, राम हरि, इन नामों में इसको स्वाद नहीं मिलेगा। तो बोले जैसे किसी के जबान में पित्त दोष होता है तो मिश्री का स्वाद नहीं मिलता, और अगर अनुपान से रोज मिश्री खाता रहे तो पित्त शमन हो जाएगा और स्वाद आ जाएगा। बोले ऐसे स्यात् कृष्ण नाम चरितादिशिताप्य विद्या, पित्तोपतप्त रसनस्य न रोचिकानु, किंत्वादरादनुदिनं खलु शैव जुष्टा, स्वाद्वीक्रमाद भवति तद्गदमूलहंत्री। यदि नियम पूर्वक नाम जपा जाए
तो अविद्या रूपी दोष जबान से नष्ट हो जाएगा और जबान का स्वाद पड़ जाएगा। राधा 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 राधा, ये सच्ची वाली है। ये जिनकी अभी कुछ भोग बकाया है उनको ये बात समझ में नहीं आएगी, नहीं तो बस राधा 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 सब कुछ हो जाएगा, सब कुछ मान लीजिए, ये सब कुछ हो जाए। हम केवल कोरी अंधी श्रद्धा से नहीं कहते कि भाई सुनी बात और आपको सुना दी, नहीं। वो सन्यासी का दिमाग तार्किक दिमाग रचा जाता है। भगवान जो रचना रचते हैं तो जो सन्यास मार्ग का पथिक होता सही माने में बहुत तार्किक प्रवृत्ति होती है। वो किसी भी बात को अपनी कसौटी में कसे बिना वो श्रद्धा से नहीं मानता, वो अंधश्रद्धा से नहीं मानता, उसको उसमें सत्यत्व का बोध होना चाहिए, तब समझ में आता है। तो ये श्री जी के हेतु की कृपा से बस अब आखिरी बात है, राधा राधा राधा। पकड़ लो जिनको पकड़ना है, भी कुछ है भोगना, इसलिए है। हम सुनाया करते कि एक पंडित जी जो है किसी जजमान के यहां से गंगा का किनारा पकड़ा, सोचे शॉर्टकट से जल्दी घर पहुंच जाएंगे। तो रास्ते में श्मशान था, तो एक खोपड़ी पड़ी थी, वो बड़े ज्योतिषाचार्य थे। तो उन्होंने खोपड़ी में देखा, लिखा था अभी कुछ और बकाया है। उनका आप क्या बकाया है, मर गया, जल गया, हड्डी हड्डी अलग हो गई, अब खोपड़ी अकेले, अब क्या बकाया है। सोचा वैसे कैसे पता चलेगा कि अब क्या बकाया, इसको ले चलते हैं। तो एक झोली में डाला और ले गए और एक एकांत कमरे में टांग दिया, जहां जल्दी किसी का हाथ न पहुंचे, देखेंगे भाई इसमें क्या है। घर गए, खाया पिया, फिर दूसरे जजमान के यहां गए। पंडित आए ने सोचा इस बार पंडित जी आए थे तो कुछ लाए और एकांत कमरे में टांगे, हमें लगता कुछ विशेष भेंट है, और हमसे बताया नहीं, खुशी के कारण बड़ी खुश हुई। गई तो देखा खोपड़ी। पंडित जी की बुद्धि खराब है, खोपड़ी लाए, गुस्सा आई, खोपड़ी को उठाया, उखली में धरा, मार मुसर उसे चकनाचूर करके और नाली में फेंक दिया जाके। पंडित जी आए जजमान के यहाँ से अपना पांडित्य कर्म करके और अपने कमरे में गए, और जो एकांत में टांगी थी तो कहा कहाँ है वो झोली। तो बुद्धि खराब, ऐसी अपवित्र चीजें घर में लानी चाहिए। तो बोले क्या किया, बोले सैकड़ों मूसर मार के उसे चूर चूर करके नाली में डाल दिया। बोले यही बकाया था। उसमें लिखा था कि अभी और कुछ बकाया है, तो मुझे पता नहीं था क्या बकाया था, तो ये होना था कि तुम्हारे मूसरों की मार पड़नी थी और नाली में भी पड़ना था। तो अगर राधा नाम की महिमा सुनकर भी राधा नाम जपने में रुचि नहीं आ रही है तो अभी कुछ है, भाग्य में कुछ बकाया है, वो भोग भोगना है। तन्नाम रूप चरितादि सुकीर्तनानु स्मृत्यु क्रमेण रसना मनसी नियोज्य तिष्ठन् ब्रजे तदनुरागी जनानुगामी कालम नये दखिलमीत उपदेश सारम। मेरे उपदेश का ये सार उपदेश है कि ब्रज में वास करो, 84 कोश है ब्रज, जिसका सौभाग्य हो ब्रज में वास करो। यदि ना हो पावे तो मानसिक चिंतन रोज करो। आप जैसे वृंदावन आए हो, गिरिराज जी गए हो, गिरिराज जी को देखा तो अपने मानस कैमरे से खींच लो फोटो गिरिराज जी की। वृंदावन की परिक्रमा पूरी भर लो, अपने पास है ऐसा एक कैमरा है जो पूरी सीन भरता रहता है। आप बहुत अच्छे से कि मुझे बार बार यही परिक्रमा रोज लगानी, चिंतन के द्वारा वृंदावन की परिक्रमा, यमुना जी का पावन तट, बिहारी जी, राधा वल्लभ, राधा रमण जी, सत्संग सब भर लो। और दूर जहां आप रहते हो वहां से एक बार 10 मिनट में सब कर लोगे। एक बार बस गए, सत्संग में गए, वहां दर्शन किया, फिर यमुना किनारे गए, फिर परिक्रमा लगा ली, फिर बिहारी जी गए दर्शन के। वृंदावन को चिंतवन यह दीप उर्बारी, कोट जन्म के अघतमय काट करे उजियार। गिरिराज जी गए, बरसाना गए, नंदगांव गए, राधा कुंडाचमन किया, बैठकर भजन किया, ये सब मानसिक कर सकते हो। ब्रज का वास या ब्रज का मानसिक चिंतन
और प्रिया प्रीतम का नाम। कह रहे हैं नयदे अखिल मित्युपदेश सारम, मेरे उपदेश जितने उपदेश उन सबका सार उपदेश ये है, हो सके तो ब्रजवास करो, वृंदावन वास करो, नहीं हो सकता तो जहां वास कर रहे हो रोज वृंदावन ब्रजधाम का चिंतन करो, प्रिया प्रीतम का नाम जप करो और भगवत चरित्रों का गायन करो। जैसे चतुराशी जी 42 लीला है, प्रभु की लीलाओं से भरे हुए बहुत पद हैं, बहुत सुंदर सुंदर रस भरे पद भाई जी महाराज ने, बहुत सुंदर पद हैं, सरल से सरल भाषा में लिखे पद रत्नाकर में, सरल से सरल भाषा में। उसी से चित्त आकर्षित होकर नित्य विहार की तरफ आता है। अपने लोग उसी से आकर्षित होकर के आए हुए। पहला कृपा प्रसाद भाई जी के ही राधा माधव चिंतन, पद रत्नाकर, बहुत से ऐसी वाणियां जिनके प्रभाव से चित्त युगल सरकार की तरफ खिंचा और उन्हीं के आदेश से फिर नित्य विहार रस की तरफ। जरूर जरूर कुछ पदों की तो कंठ माला बना लेनी चाहिए। जैसे चल रहे हो रास्ते में तो गुनगुनाते हुए चल रहे हो। जो निरंतर नाम रटता है और सौभाग्य से ब्रजवास मिल गया, वृंदावनवास मिल गया है और प्रभु के चरित्र गायन करता रहता और प्रभु के चरित्र सुनता रहता है, उसका जीवन पूरा भागवतिक और शरीर छूटने के पहले, ये तो उपासना की बात है किस कोटि की है, और शरीर छूटने के बाद निश्चित उसे प्रियालाल की प्राप्ति होती है। ये दो शब्द हैं, एक शरीर रहते हुए प्रियालाल की समीपता का अनुभव हो जाना अपने भावदेह से, और एक है अगर नहीं हुआ तो शरीर छूटने के बाद श्री जी की प्राप्ति हो जाती है। इसलिए सतत हम नाम जप करें, प्रियालाल के गुण का गायन करें। अगर ब्रजवास नहीं हो रहा तो यहाँ से रज ले जाएं, रज सदैव पास रखें और ब्रज का चिंतन करें, वृंदावन का चिंतन करें। बस इस जन्म में हमको एक कमर कस लेनी कि प्रिया प्रीतम की प्राप्ति करनी ही है। अगर प्रिया प्रीतम की प्राप्ति इस जन्म में नहीं हो पाई तो ये घाटा हम कभी पूर्ण नहीं कर पाएंगे। कुछ साथ नहीं जाना प्यारे, बार बार कह रहे हैं, रोज एक बार ये तो कहते हैं कि मरोगे, फिर कह रहे हैं मरोगे, सुबह सुबह कह रहे हैं नहीं। हाँ बढ़िया बात है मरना, बुरा लगता है सुन के मरना, इसलिए बुरा लगता है कि तुमने बुरा किया है इसलिए लगता है, नहीं तो बुरा नहीं लगेगा, बढ़िया लगता है। जैसे तुमसे कहा जाए सुबह सुबह हम आशीर्वाद देते हैं, तुम अपने दोस्त से मिलोगे जो प्राण प्रिय है, तो आपको कैसे लगेगा, बलिहारी आपकी बलिहारी। ऐसे ही अब मरने का मतलब समझते हो, नाशवान शरीर छूटेगा, हम अपने हित मित्र प्रियालाल से मिलेंगे जाके, अपने श्यामा श्याम से। और आपने श्यामा श्याम को अपना माना नहीं, पत्नी पुत्र परिवार ये सब तो मरने की बात सुनकर एकदम दिमाग ठनकता है कि सब छूट जाएगा, और जिनको प्राप्त करना चाहिए उनको प्राप्त नहीं किया तो घबरा जाते हो। इसलिए पहले तो हम जिस देश में भेजे गए हैं इसका नाम है मृत्यु लोक। यहां जो कुछ भी तुम्हें मिला हुआ है वो सब नाशवान है, अशाश्वतम, छूटेगा, छूट रहा है, प्रतिपल छूट रहा है। भूल भुलैया में मत फंसो, राधा 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 नाम जप करो और खूब आनंदित रहो। जो प्रभु का हो जाता है उसको ये लोक और परलोक भी बड़ी मस्ती से कटता है। अपने स्वभाव में जो बैठा हुआ है त्रिगुण का खेल, इसको मिटाना है। कोई अहम नहीं, किसी से ममता नहीं, बस मुक्त हो गए, मुक्त हो गए। ममता श्यामा श्याम से, समता सब संसार में, ममता नित्य विहार में, ममता तो श्री जी के चरणों में, अहमता श्री जी के चरणों में। बस ये सत्संग का सार है, अगर समझ में आ जाए। अहमता ममता ही बंधन का कारण है, यही जब श्री जी के चरणों में पहुंच जाए तो ये महासुख का हेतु है। अहंकार की निवृत्ति होने पर जीवात्मा को अपने स्वरूप का बोध हो जाता है। जब तक अहंकार रहता है तब तक जीव मुक्त नहीं हो सकता। यही अहंकारी संस्कृति मूल शूल प्रद नाना, सकल सुखदायक अभिमाना। चेतस तत्प्रवणम सेवा तत्सिद्धि तनुवित्तजा, ततः संसार दुखस्य निर्वृत्तिर ब्रह्म बोधनम। पूर्ण रूप से चित्त प्रभु में तल्लीन कर दो। कैसे होगा?
सेवा करो, प्रभु की सेवा विराजमान करो। दो प्रकार से सेवा होती, तनुजा शरीर से और वित्तजा रुपया पैसा से। खूब अच्छे अच्छे भोग पदार्थ, खूब अच्छे आभूषण वस्त्र जो तुम धर्म के द्वारा कमाए हुए। कल एक अधिकारी जी पूछ रहे थे, कई बार चर्चा हुई, वो कह रहे थे कि ना चाहते हुए भी हम लोगों को ऐसा करना पड़ता है, ऊपर से दबाव होता है अर्थ का कि आपको लेना है, इतने देने हैं। तो उसका एक उपाय हमको बताया गया है कि अगर 10% दान कर दो संतों को, मंदिरों में ऐसे ऐसे, तो वो व्हाइट हो जाएगा। आपका क्या विचार है? हमसे कहा, हम कहा हमको, हमारा तो विचार ये, हम तो प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, जब आप जैसे लोगों के द्वारा दिया हुआ पैसे से भंडारा होता है तो संत एक दूसरे की लाठी मार के खोपड़ी फोड़ते, खाए रसगुल्ला बेईमानों के, वो चैन नहीं देने दे रहे, ताल ठोक। अरे ताल ठोको, काम से, क्रोध से, लोभ से, मोह से, मद से, इनको परास्त करके हरि को प्राप्त करो। आपस में एक साधु दूसरे साधु रसगुल्ला और रुपया पैसा के लिए, तो ये चमत्कार क्यों हुआ? ऐसा चमत्कार है। मूर्ख लोग करें, संसारिक करें तो चलेगा, भेषधारी क्यों? ये चमत्कार माया का क्या हुआ? ये आप जैसे लोगों के जो दशांश दान वाली भावना है ना, ये हमारी सबकी खोपड़ी फुरवा रही। इसीलिए अगर भजन करते हैं और असत पुरुषों का धन खाते हैं तो हमारे भजन के परिणाम में घाटा हो जाएगा। अगर भजन नहीं हो रहा, असत पुरुषों का धन खाते हैं, तब तो फिर ये झगड़ा झंझट शुरू हो जाएगा। अधर्म का धन जहां जाता है वहां कलह अशांति पैदा कर देता है। ना तुम व्हाइट होगे, न जहां जाएगा वहां व्हाइट होगा, दोनों की फाइट होगी, व्हाइट तो होगा नहीं, पक्की बात है, पक्की बात है। और फिर नरक जाना पड़ेगा, दोनों को जाना पड़ेगा। असत धन खाओगे तो पक्का। इसीलिए कह रहे हैं कि यहां वित्तजा सेवा उसे कहते हैं धन के द्वारा जो मेहनत की कमाई का दान किया गया हो। मेहनत की कमाई का दान, मेहनत की कमाई की ठाकुर सेवा, मेहनत की कमाई की संत सेवा बहुत कम होते हैं। गांव के जब लोग आते हैं ना, वो जब चढ़ाते, कभी देखा है ना, तो उनके चढ़ाने का ढंग अलग होता है। ऐसे निकाला, उनमें देखा जो 50 का नोट या 100 का नोट, अब उसे बहुत आदर से लेते हैं। हे भैया, इस 50 की दाल आएगी ना 100 की दाल, तो ये बहुत आनंद प्रदान करेगा। और जब उन हरे पीले नोटों की ऐसे गड्डी सरकावे ना, तो समझ लो तुम्हारी गड्डी टिकेगी ले, इधर गड्डी तुम्हारी माया में जाके चलेगी, इधर नहीं चलेगी, भजन नहीं होगा पक्का। कुछ ना खर्चा करो तो रखे रखे बुद्धि खराब कर देगी। देख लो, एक धनी आए, भगवान श्री विठलनाथ जी आचार्य भगवान के स्वरूप होते हैं, तो उनको भी भगवान कहा जाता है। जैसे भगवान वल्लभाचार्य जी, ऐसे भगवान विठलनाथ जी। वो श्रीनाथ जी के श्रृंगार में थे, तो सेवक ने सूचना दी 1 लाख मुद्रा लेकर कोई सेठ आया है। अब श्रृंगार करते कर 1 लाख मुद्रा का क्या क्या आभूषण लाएंगे, क्या वैसे। अब वो खो गए उसमें और पत्रावली बिगड़ गई ठाकुर जी की। तो जब श्रृंगार करके हटे, दर्पण दिखाया तो देखा पत्रावली बिगड़ गई। बोले 1 लाख जब आया है तो चिंतन बिगड़ गया, सेवा बिगड़ गई, और अभी स्वीकार नहीं किया। जब स्वीकार कर लेंगे तो क्या, उठा अपने रुपए, भाग यहां से, नहीं चाहिए। जब अभी लिया नहीं तो पत्रावली, सेवा बिगड़ गई, जब ले लेंगे तो क्या हो जाएगा। चलो जाओ, ज्यादा ये मोटी रकम पे दृष्टि मत रखो। ये गरीबों के 5 रुपया, 50 रुपया, 100 रुपया से दाल रोटी लाओ, खाओ पियो, भजन करो। अगर ये आया कि ऊंची रकम, तो फीकी भी दुकान हो जाएगी, पक्का समझो। ऊंची रकम तो फीकी दुकान हो जाए, फिर तुम्हारे भजन पूजन उपदेश का रंग नहीं चढ़ेगा। वित्तजा सेवा वर्णन की गई, लेकिन मेहनत की कमाई की। ये जो दूसरों का खून चूस कर लाखों करोड़ों अरबों रुपए इकट्ठा करते हैं, ये भी सोचते हैं मैं हल्का हो जाऊं थोड़ा पाप का बोझा, तो जिनका नाम सुनते हैं ना उनके यहां जाते हैं। क्योंकि ये लोग
इनकी पहचान बस इतनी, यश किसका है। और वहां पहुंचते हैं, वहां जब पहुंचते ना, एक बैच को यही कहा था, हाथ जोड़ के हमारी प्रार्थना, आपको बुरा लगेगा, खाली हाथ आना, आज के बाद अगर शायद डाला हो, आज के बाद कभी यहाँ कोई भी फल पुष्प आदि लेकर मत आना, ये गेट से बाहर ही हटा दिया जाता है, पता नहीं कैसे आपका ये अंदर आ गया, कभी भूल कर यहाँ मत लाना। अगर आप खाली हाथ आओगे तो आपका विशेष स्वागत करेंगे, आप लेके आओगे तो आज के बाद मुझे अच्छा नहीं लगेगा। क्यों? बस इसीलिए आप अपने धर्म से चलो। वित्तजा सेवा का मतलब है बहुत मेहनत से कमाए हुए 100 रुपए में फिर 10 रुपया हिम्मत करके दान कर दो, वो दशांश आपको उज्जवल करेगा। बेईमानी के 10 लाख कमा के उसमें से आप दान करोगे तो तुम भी नरक जाओगे, जहां दान पहुंचेगा वहां भी। बड़ी बड़ी दुर्व्यवस्था है ये धन, बहुत ही, इसको कभी आदर ना करो भाई, बहुत खतरनाक है। जहां जाता है वहां भारी से भारी दोष पैदा करने लगता है। रुपया भारी से भारी दोष पैदा करता है। रुपया के तरफ महत्व बुद्धि मत रखो। श्री जी जो धर्म पूर्वक दे, अगर श्री जी का पक्का भरोसा रखोगे, कामना नहीं करोगे, तो यहां वही आएगा जिसे श्री जी बुलाएंगे, अन्यथा हो ही नहीं सकता। और फिर कामना करोगे तो फिर बात बिगड़ जाएगी। वित्तजा सेवा का मतलब धर्म पूर्वक कमाए हुए धन से आराध्य देव की सेवा करना। तनुजा और वित्तजा दो सेवा, तनुजा माने शरीर से और वित्तजा माने धन से, 2 प्रकार की सेवा से हमारा चित्त निरंतर प्रभु के चिंतन में डूबने लगता है। सेवा अत्यंत आवश्यक है। जिस समय ब्रह्म संबंध करणात् सर्वेशाम देव जे जीवयो सर्वदोष निवृत्तर ही दोषा पंचविधा स्मृता। जो शरणागत हो जाता है, दीक्षा ले लेता है, यदि वो ठीक से भाव से संबंध प्रभु से अपना स्वीकार कर ले कि अब दीक्षा हो गई, अब हमारा संबंध श्री जी से हो गया, लालजू से हो गया, तो उसके सारे दोष नष्ट हो जाते हैं शरणागति मात्र से। सहज दोष, देश के दोष, काल के दोष, संयोग के दोष, स्पर्श के दोष, कई तरह के दोष होते हैं जिन दोषों से दुर्गति हो जाती है। सारे दोष का प्रभाव नष्ट हो जाता है जब जीव शरणागत हो जाता है। शरणागत अगर नहीं हुआ है, अंदर से प्रभु से अपना संबंध सही मानिए तो दृढ़ तभी होता है जब गुरु कृपा होती है। ऐसे भाव तो बनाते रहो, लेकिन जब गुरु संबंध कराता है, प्रभु से संबंध का तात्पर्य पाणी ग्रहण जैसा समझो। गुरुदेव जब हमारा कर कमल प्रभु के हाथ में रख दिए, इसे ही शरणागत कहते हैं, पाणी ग्रहण। जैसे आचार्य ब्रह्म ऋषि जन वर और कन्या का पाणी ग्रहण नहीं कराते, ऐसे ही ब्रह्म संबंध भगवत संबंध है। जब गुरुदेव कृपा करके हमारा हाथ इष्ट के कर कमल में समर्पित कर देते हैं। यहां वल्लभाचार्य जी कह रहे, अगर कोई ये सोचे कि बिना ब्रह्म संबंध के हमें भगवत प्राप्ति हो जाएगी, तो कह रहे हैं कि दोषों की निवृत्ति नहीं हो पाएगी। सहज दोष जन्म जन्मांतरों से जो हमारे स्वभाव में है, देश दोष जहां हम रह रहे हैं वहां के वातावरण का, काल दोष जैसे कलयुग चल रहा है इसका प्रभाव, संयोग जिनके हम साथ रह रहे हैं, स्पर्श वस्तु व्यक्ति स्थान से उसका प्रभाव पड़ता है। ये संबंध मिटा देता है, इन सब दोषों को संबंध मिटा देता है। जैसे इतना तो है ही, आप लोग शरणागत हैं, ये ठसक तो है ही कि हम श्री जी के हैं, इसी से सारे दोषों का नाश हो जाता। तो यहां आचार्य चरण कह रहे हैं जो शरणागत नहीं है तो आप साधन भजन कर रहे हो, उसका फल मिलेगा, लेकिन समस्त दोषों की निवृत्ति होकर के पूरा काम बन जाए, इसमें संशय हो जाएगा। इसलिए शरणागत ले ही लेना चाहिए, शरणागत हो ही जाना चाहिए। आचार्य शरणागत होने से एक नवीन ठसक आ जाती है।
चिंता का पिन कार्या निवेदितात्म भी कदापीति भगवान अपि पुष्टिस्थो न करिष्यति लौकिकीम च गतिम। जिन्होंने शरणागत होकर अपने आप को प्रभु को समर्पित कर दिया, अब उन्हें अपने उद्धार की भी चिंता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि पुष्ट माने कृपा। कृपा करने वाले प्रभु की तुम शरण में हो गए, उस पर विश्वास करो। अब तुम्हारी सांसारिक मनुष्य जैसी गति नहीं होगी, तुम्हारी विशिष्ट गति होगी, क्योंकि तुम प्रभु के शरणागत हो। मेरे अंतःकरण की बात सुन लो। जैसे हाथ उठाकर पीछे अभी माधवाचार्य जी कह रहे थे कि मैं हाथ उठाकर शपथ पूर्वक कहता हूं भगवान के बराबर भी कोई नहीं है, तो भगवान से बढ़कर प्यार करने वाला कौन हो सकता है, इसलिए हर समय भगवान की स्मृति में रहो। ऐसे श्री वल्लभाचार्य जी कह रहे हैं कि अंतःकरण मदवाक्यम सावधानतया शृणु कृष्णात् परम नास्ति दैवम वस्तु दोष विवर्जितम। मैं अपने हृदय की बात कह रहा हूं, सावधानी पूर्वक सुनो। श्री कृष्ण जैसा कोई नहीं है, श्री कृष्ण जैसा केवल श्री कृष्ण ही है, इनके जैसा कृपालु कोई नहीं है, इसलिए सिर्फ इनका आश्रय ले लो। इनके जैसा कोई देवता नहीं है, कोई और नहीं है। ये अपने शरणागतों की दोषों की तरफ ना ध्यान देकर शरणागति पर ध्यान देकर उसका कल्याण कर देते। देखो जहर पिलाने आ रही थी, भाव कितना गंदा था, भोग लगा रही थी, जहर का भाव था मारने का। परिणाम क्या मिला? परम पद। ये तुम्हारे भाव, तुम्हारी क्रिया नहीं देखते। तुम आए ना श्री कृष्ण की तरफ, किस भाव से आए ये देखते नहीं है, परम कल्याण कर देते। बोले अंतःकरण मदवाक्यम सावधानतया शृणु कृष्णात् परम नास्ति दैवम वस्तु दोष विवर्जितम। मेरे हृदय की बात सुन लो सावधान पूर्वक। श्री कृष्ण जैसा कृपालु कोई देवता नहीं है, क्योंकि ये समस्त दोषों का, तुम कितने दोषी हो ध्यान भी नहीं देते, समस्त दोषों का त्याग करके कृपा ही कृपा करते हैं। ये दुष्ट आचरण कराने वाला कलयुग है। इसमें कल्याण के जितने सही मार्ग हैं वो सब धकते चले जा रहे हैं। भगवान वल्लभाचार्य जी कह रहे हैं सर्व मार्गेषु नष्टेषु कलौचा खल धर्मिणा पाखंड प्रचुरे लोके कृष्ण एव गतिर्मम। पाखंड कैसे बात की जाती, शरीर राग त्याग से तभी परमार्थ की उन्नति होती है। यहां केवल एक नाटक मात्र हो रहा है। शरीर रागों की पुष्टता ही जीवन का लक्ष्य माना जा रहा है। ये भोग मिल जाए, रुपया मिल जाए, कैसे बस पाखंड ही पाखंड दौड़ रहा है। 5 मिनट जो अंतःकरण में अंतर्मुख होकर भगवत चिंतन नहीं करते, उनके बड़ा बड़ा विचित्र। आचार्य चरण कह रहे हैं दुष्ट धर्म अर्थात धर्म विमुख अधर्म आचरण ये कलिकाल कराएगा। कलिकाल का प्रभाव ऐसा है। कल्याण के साधन जितने सतमार्ग हैं ये सब गुप्त होते जा रहे हैं और पाखंड की बढ़ोतरी होती जा रही है। पाखंड बढ़ता चला जा रहा है। सत्य वस्तु को समझने वाला कभी पाखंड में नहीं फंसता है। बस ध्यान रखना, इतने बड़े बड़े सिद्ध वशिष्ठ विश्वामित्र सदानंद बड़े बड़े महापुरुष बहुत होश में, बहुत होश में कह रहे श्री वल्लभाचार्य जी इस लोक में अब पाखंड की प्रचुरता हो रही, खूब बढ़ोतरी हो रही पाखंड की। इस अवस्था में एकमात्र केवल श्री कृष्ण मेरी गति है, कोई रक्षक नहीं है। बड़ा पाखंड दंभ बढ़ रहा है, कोई तारने वाला नहीं है। समस्त देशों में म्लेच्छों की अधिकायत हो रही है। म्लेच्छ किसे कहते जानते हो? जो शराब पीता है, जो मांस खाता है, जो पराई माता बहनों से व्यभिचार करता है, जो दूसरे का धन अपहरण करता है, जो हिंसा करते हैं, उन्हें म्लेच्छ कहते हैं। म्लेच्छ किसी जाति का तात्पर्य नहीं है, म्लेच्छ इन आचरणों को करने वाले को कहते हैं। जो शराब पीता है, मांस खाता है, पराई माता बहनों से व्यभिचार करता है, दूसरे का धन अपहरण करता है, हिंसा करता है, उसे म्लेच्छ कहते हैं। समस्त
देश में म्लेच्छों का आक्रांत होगा, सब स्थान पाप के स्थान बनते चले जाएंगे। जहां पवित्र स्थान है, अब लोग पिकनिक मनाने, मनोरंजन करने आते हैं। धाम है, हरिद्वार है, ऐसे जो पवित्र स्थान जहां ऋषि मुनियों की भजन स्थलियां हैं, वहां भोग स्थली बनाने ये लोग जाते हैं। आ गए, होटल किराए में ले, बढ़िया बढ़िया सब बने हैं, एसी रूम, बस वही संसारिकता। यहां भी बोले पवित्र स्थानों को पाप स्थान बना रहे हैं। कलिकाल का प्रभाव। साधु संतों को लोग पीड़ा पहुंचाने में व्यस्त हैं। ऐसे कलिकाल में एकमात्र केवल श्री कृष्ण ही हमारी गति है। नास्तिकवाद बढ़ रहा है, सत्कर्म व्रतादि का नाश हो गया है। कोई सत्कर्म नहीं, कोई व्रत नहीं, कोई नियम नहीं। लोग व्रत आदि भी पाखंड में ही करते हैं। जैसे उस दिन बताया गया था एक दिन सत्संग में कि 10वीं से शुरू होता है एकादशी व्रत। एक बार ऐसे ऐसे ऐसे, फिर एकादशी को ऐसे, और फिर द्वादशी को भी वो नियम, तब एकादशी व्रत माना जाता है। यहाँ शाम तक दबा दबा के पाए, और दूसरे दिन कूटू के पकौड़ा और ये पूड़ी और सब। फिर व्रत का मतलब क्या रहा भैया? एकादशी व्रत का मतलब क्या रहा? सिंघाड़े का हलवा, कितने आइटम बनते हैं, बड़ा साबूदाना की खीर। हमें लगता है ऐसी एकादशी तो रोज हो तो बढ़िया है भाई, दाल रोटी से तो अच्छा है ना वो बढ़िया बढ़िया पकवान सब। नहीं, बोले व्रतों में पाखंडवाद बढ़ रहा है, नियम संयम व्रत आदि में नाना प्रकार के नास्तिकवाद बढ़ रहे हैं। ऐसे समय में एकमात्र भगवान श्री कृष्ण ही हमारी गति है। विवेक पूर्वक कोई नहीं चल रहा, बिरला कोई। धैर्य रह नहीं गया, भक्ति दिखाई नहीं दे रही, पापों में आसक्ति बढ़ रही, दीनता भोगों की आ रही। हे कृष्ण, एकमात्र आप ऐसे समय में मेरी गति हो। सदा सर्वदा पति पुत्र धन ग्रह ये सब कुछ श्री कृष्ण बने, ऐसी भावना में जो रहता है और उनकी व्यवहार वृत्ति में सेवा भाव करके श्री कृष्ण की जो रहता है, वो महान भागवत बन जाता है। यही बार बार सिखाते हैं, तुम्हारी पत्नी में प्रभु, तुम्हारे पुत्र में प्रभु, तुम्हारे माता पिता में भगवान, ऐसी भावना करके रहो। इसके अतिरिक्त किसी भी देश में जाओ, किसी भी वर्ण, किसी भी आश्रम, किसी भी अवस्था में यदि भगवत भाव नहीं है तो और कुछ भी कर लो, उद्धार होना बहुत कठिन है। सब में भगवान को देखो। बड़ा कलयुग का मलिन भाव बढ़ता चला जा रहा है। एवं सदा स्वकर्तव्यम स्वयमेव करिष्यति प्रभु सर्वसमर्थो ही ततो निश्चिंतताम ब्रजेत। सदा सर्वदा अपने कर्तव्य को भगवान के लिए करते हुए समर्पित करो, और लौकिक पारलौकिक जितने मनोरथ हैं वो सब भगवान के अधीन कर दो, और निरंतर नाम जप करो। इसी से भगवत प्राप्ति हो जाएगी।